Bismillahirrahmanirrahim. It's Muzammil Rauf Khan from Physics Department at the Creator Children University, Kotaddu. Dear students, as you know, we are discussing unit number 3, that is dynamics. The very last lecture we have discussed about the Newton's first law of motion. A little bit review of that lecture is Newton's first law of motion states an object continuous state of rest and uniform motion in a straight line provided no net force acts on it. After that we discussed net force. Net force is the resultant of all forces acting on a body. After that we say that Newton's first law of motion has the inertial property of matter. So we also called it the law of inertia. So today we are discussing the Newton's second law of motion. Newton's second law of motion states that when a net force acts on a body, it produces acceleration in the direction of net force. The magnitude of the acceleration is directly proportional to the force and inversely proportional to its mass. We say that when a net force acts on a body, it produces acceleration. Acceleration is defined as a rate of change of velocity of a body is called acceleration. It means acceleration produced when a force acts on a body. When a force acts on a body, an object moves or comes to at rest. It means force is the major factor that comes to an object, that takes object to come at rest or in motion. When we exert a force on a particular object, it moves or it comes to at rest. That depends on the direction of the force. If we exert a force in the direction, same direction of the object, its acceleration increases. When we exert a force in the opposite direction where the object is moving, then its velocity decreases. So both times we produces acceleration. As we say, acceleration is the rate of change of velocity of a body. So acceleration have two types. One is positive acceleration and the second is negative acceleration. पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में ही, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, आप उसी डायरेक्शन में उस पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो उसकी स्पीड एक पार्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर बढ़ती है. जब उसकी स्पीड बढ़ रही होती है, यानी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, वेलोसिटी के इंक्रीज होने पर वो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक्सेलरेशन. दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन. अब दूसरी जो हम ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जब हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करने पर क्या हो जाता है? अभी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है. वेलोसिटी जो डिक्रीज होती है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन. अब ये चीज़ क्लियर हो गई है, फोर्स लगाने से चाहे वो हमारे पास एक्सेलरेशन इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. अब फोर्स ही उस ऑब्जेक्ट को मोशन में लेकर आती है और फोर्स ही उस ऑब्जेक्ट को जो रेस्ट के अंदर लाने की कोशिश कर रही होती है. व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स. यानी हम जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं, उसी डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. अगर सेम डायरेक्शन है तो एक्सेलरेशन वो जो हमारे पास उसकी डायरेक्शन होगी वो वही होगी. अगर उसका अपोजिट डायरेक्शन है, ऑटोमेटिकली वेलोसिटी डिक्रीज होगी, एक्सेलरेशन उसका जो है नेगेटिव हो जाएगा. एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. यानी फोर्स हम ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा. फोर्स कम होगी, एक्सेलरेशन कम हो जाएगा. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी. और उस जिस्म का जो मास होता है उसके अंदर, उसके दरमियान जो एक्सेलरेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. इट मीन्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोर्स. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास. एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास. इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं. अब फोर्स के साथ एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. व्हाट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? जब किसी एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने पर दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाए, यानी एक क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास जो है इंक्रीज हो रही है, सेकेंड क्वांटिटी भी उसी के साथ इंक्रीज हो जाए, या फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, सेकेंड क्वांटिटी भी उसी के लिहाज से डिक्रीज हो जाए, तो ये हमारे पास कहलाता है अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, उसके साथ दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाए, यानी एक्सेलरेशन के इंक्रीज होने पर फोर्स भी इंक्रीज हो जाती है, एक्सेलरेशन के डिक्रीज होने पर फोर्स भी डिक्रीज हो जाती है.
आफ्टर दैट एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, यानी मास के साथ एक्सेलरेशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? अभी अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसकी फर्स्ट क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो सेकंड क्वांटिटी जो होगी उसके लिहाज से वो हमारे पास क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। अगर फर्स्ट क्वांटिटी जो है डिक्रीज हो रही है तो सेकंड क्वांटिटी क्या हो जाती है? अभी इंक्रीज हो जाती है। अभी दैट इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसके एग्जांपल देते हैं कि मास के लिहाज से एक्सेलरेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम देखते हैं कि एक छोटा स्टोन है, उसका उठा के फेंकते हैं, उसका मास कम है, जितना हम उसको फेंकते हैं उसके अंदर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं वो उसकी मास कम होने पर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो रही होती है, वेलोसिटी की ज़्यादा होने पर एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। एक मास हमारे पास दूसरा स्टोन है जिसका मास ज़्यादा है, उस पर हम उतनी ही फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जैसे उसको हम फेंकते हैं कुछ देर के बाद वो रुक जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मास के बढ़ने पर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाता है और मास के कम होने पर एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पर दोनों एक्सेलरेशन के लिहाज से एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हम क्या करते हैं? भी कंपेयर करते हैं दोनों को, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2. Acceleration is proportional to force and mass. Directly proportional to its force है and inversely proportional to its mass है। अभी अब यहां पर इसको हम इस सूरत में भी लिख सकते हैं, acceleration is proportional to F over m। यहां पर भी क्लियर है कि फोर्स के लिहाज से एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास के लिहाज से एक्सेलरेशन जो है वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हम इस प्रोपोर्शनली के साइन को खत्म करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? भी कांस्टेंट लगाया जाता है, a इज इक्वल टू k इंटू एफ ओवर m। k हमारे पास क्या है? दैट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल होती है, दैट इज f ओवर m। जब a इज इक्वल टू f ओवर m 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही f ओवर m रह जाता है, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, f इज इक्वल टू ma, दैट इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। उस दिन हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, फोर्स इज इक्वल टू ma है, यूनिट ऑफ फोर्स हम देखते हैं मास का यूनिट किलोग्राम होता है एंड एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन। न्यूटन ऑफ फोर्स यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन। डिफाइन न्यूटन 1 Newton is a force that produces an acceleration of 1 meter per second in a body of mass 1 kg। 1 किलोग्राम वो फोर्स 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम मास वाले जिस्म में 1 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस करता है। यहां पर ये चीज क्लियर हो रही है, 1 न्यूटन इज अ फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम मास वाले जिस्म में 1 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस करती है। दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब आप लोगों का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, वैसे भी हमारे पास जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिहाज से इंतहाई अहम है। अब आप लोगों का एक शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज बनता है, राइट द यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 न्यूटन। एक ऑप्शन होती है 1 न्यूटन, एक ऑप्शन होती है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, एक ऑप्शन होती है बोथ ए एंड बी, एक ऑप्शन होती है नन ऑफ दीज। आप लोग जल्दबाजी में 1 न्यूटन पे जाके क्लिक कर देते हैं, उसके ऊपर सर्कल कर देते हैं, टिक कर देते हैं, तो ये आप लोगों का आंसर गलत हो जाएगा। जबकि उसने कंडीशन जब लगा दी है 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 न्यूटन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, बोथ ए एंड बी, जब बोथ की ऑप्शन आ जाती है, दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, तब आपने बोथ के ऊपर जाके सर्कल करना है, उस पर टिक करना है, तभी जाकर आप लोगों का आंसर जो है वो ठीक होगा भी। उसके बाद आप लोगों की एग्जांपल है 3.1 जो कि रिलेटेड है फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फाइंड द एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन
in a mass of 8 kg. Example 3.1 है find the acceleration that is produced by a force of 20 Newton in a mass of 8 kg. न्यूमेरिकल करने का सबसे आसान तरीका, सबसे अहम तरीका ये होता है कि आप ना जो डेटा है, जो स्टेटमेंट गिवन है, उसे आप लोग कीनली रीड करें। उसके बाद आप देखें आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपको गिवन डाटा क्या है, उसके बाद ही अपने सवाल को आपने स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने सवाल के अंदर लेना है डेटा, उसकी आप लोगों ने हेडिंग देनी है डेटा। अब आपने देखना है कि डेटे के अंदर कौन सी चीज़ें गिवन है। हमने देखा फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मालूम कीजिए दैट इज प्रोड्यूस्ड, जो कि पैदा हो रहा है बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, 20 न्यूटन की फोर्स के साथ इन अ मैस ऑफ 8 kg, एक जिस्म जिसका मैस 8 kg है। अब हमारे पास जो डेटा गिवन है उसमें फोर्स और मैस जो है वो गिवन है, एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। और सवाल में सबसे मेजर जो चीज़ है, सबसे पहले आपने जो चीज़ें राइट करनी है वो सबसे पहले डेटा राइट करना है, उसके बाद ही जो चीज़ फाइंड करनी है उसके बाद में लिखनी है, चाहे वो पहले गिवन है, बाद में गिवन है, दरमियान में गिवन है। तो आप अपने सवाल को गौर से पढ़ें, क्या बताया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, उसको आप लोगों ने लिखना है। अभी फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मालूम करना है, तो इसे हमने अभी छोड़ देना है। दैट इज प्रोड्यूस, जो कि पैदा हो रहा है बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो हमें बताया जा रहा है डेटे के अंदर, अब जो चीज़ें जैसे जैसे आ रही हैं वैसे वैसे राइट करते जाएंगे, आप लोगों का न्यूमेरिकल जो है ईजी होता जाएगा। अभी फोर्स जिसे हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 20 न्यूटन। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूमेरिकल में यूनिट्स लिखना इंतहाई अहम है। अगर आप यूनिट राइट नहीं करेंगे तो आप लोगों के लाजमी तौर पर नंबर जो है वो डिटेक्ट होंगे। एक यूनिट का एक नंबर भी कंसीडर किया जाता है। अगर आप लोग एक यूनिट मिस कर जाते हैं एक नंबर, 2 यूनिट मिस कर जाते हैं 2 नंबर, इस तरह से अगर आप यूनिट जितने मिस करेंगे उसी लिहाज से आप लोगों के नंबर जो है वो डिडक्ट होते जाएंगे। इसलिए ख्याल करना है डेटे के अंदर आप लोगों का जो यूनिट है वो मिस नहीं होना चाहिए। उसने हमें कहा कि फाइंड द एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। 20 न्यूटन की फोर्स से जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है इन अ मैस ऑफ 8 kg, जिसका मैस 8 kg है, वो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। अब फोर्स हमने राइट कर ली इन अ मैस ऑफ 8 kg। 8 kg जो है, kg मैस का यूनिट होता है, मैस को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 8 kg। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो हमारा डेटा जो है वो कंप्लीट हो गया है। 2 चीज़ें उसने हमें कही हुई हैं कि फोर्स और मैस हमने राइट कर दिया है। अब जो चीज़ फाइंड करनी है तो आपने फिर हेडिंग देनी है टू फाइंड। अब आपने यहाँ पर लिखना है जितनी चीज़ें आपने फाइंड करनी है, 1 है 2 है 3 है, जितनी भी हैं आपने वो यहाँ पर राइट कर लेनी है। फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन, हमने फाइंड करना है उसका एक्सेलरेशन। जहाँ पर हम राइट करेंगे एक्सेलरेशन स्मॉल a, दैट इज क्वेश्चन मार्क। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसे क्वेश्चन मार्क की सूरत में लिखेंगे। उसके बाद होता है फार्मूला। फार्मूले को भी आप लोगों ने हेडिंग के तौर पर लिखना है। अभी फार्मूला हमने देखना है कि भाई यहाँ पर कौन सा फार्मूला वैलिड है। फोर्स गिवन है, मैस गिवन है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अभी हमने देखा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में F इज इक्वल टू ma, तो यहाँ पर जो फार्मूला वैलिड है F इज इक्वल टू ma, वो कैसे वैलिड है हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास फोर्स भी गिवन है, मैस भी गिवन है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास फार्मूला जो है वैलिड है। उसके बाद आप लोगों की जो लास्ट है हेडिंग आपने देनी है, दैट इज कैलकुलेशन। डेटा टू फाइंड फार्मूला कैलकुलेशन, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने हेडिंग के तौर पर लिखनी है। उसके बाद डेटे में जो चीज़ पूछी जा रही है वो आपने राइट करनी है। टू फाइंड में जो चीज़ पूछी जा रही है वो आप लोगों ने राइट करनी है। फार्मूला जो लगना है वो राइट करना है। अब कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में सबसे पहली चीज़ वी नो दैट जो फार्मूला हमने राइट किया है वो यहाँ पर राइट करेंगे, F इज इक्वल टू ma। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो चीज़ें हमारे पास गिवन है वो हम राइट कर देते हैं, जो चीज़ें फाइंड करनी है वो हम वैसे रहने देंगे। अब सबसे पहले हमारे पास है फोर्स F। आपने सबसे पहले मूव करना है अपने डेटे की जानिब। डेटे में क्या फोर्स गिवन है, तो हमने देखा कि फोर्स गिवन है दैट इज 20। अब आप कैलकुलेशन के अंदर यूनिट ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इक्वल टू है, फार्मूले को देखें, इज इक्वल टू का साइन लगाया। मैस दोबारा से आप चलें अपनी डेटे की जानिब, मैस गिवन है m इज इक्वल टू 8 kg, यहाँ पर आप 8 राइट कर दें भी। उसके बाद एक्सेलरेशन, फिर आप डेटे की जानिब जाएं, फोर्स और मैस गिवन एक्सेलरेशन नहीं है, फिर आपने आ जाना है कि हमने फाइंड तो नहीं करना, टू फाइंड में देखा एक्सेलरेशन फाइंड करना था, उसकी जगह पर एक्सेलरेशन वैसे का वैसे आ गया। अभी अब 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई
28 इंटू ए, एक्सेलरेशन चूंकि हमने फाइंड करना है, एक्सेलरेशन के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है। मैथ के रूल के मुताबिक जो चीज़ एक लिहाज पर एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है। हमने एलिमिनेट करना है एक्सेलरेशन के साथ जो भी चीज़ें हैं उनको यहाँ से ख़त्म करना है, तो इसलिए 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 20/8 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन के, जब इसको हम डिवाइड करते हैं दैट इज़ 2.5 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन के। यहाँ पर आप लोगों ने उसका आंसर लिखना है, जो उसका रिजल्ट है, रिजल्ट में उसका यूनिट लाजमी है। अगर रिजल्ट में आप यूनिट राइट नहीं करते हैं तो इट मीन्स आप लोगों का नंबर ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा, फिर आप लोगों को पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आप लोगों का सवाल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल थे हमने कंप्लीट कर लिए। तो ये उसके मेजर जो स्टेप्स होते हैं आपने इससे राइट करने हैं ताकि आप लोगों को कोई नंबर जो है डिडक्ट ना हो सके। इसी के लिहाज से पेज नंबर 83 पर आप लोगों की 3.4 जो न्यूमेरिकल है सेम इट इज है, फाइंड द एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 20 की जगह पर यहाँ पर है 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kg। अब आपने क्या करना है, अभी 20 जगह पर 100 आ जाएगा, मास में 8 की जगह पर 50 आ जाएगा, एक्सेलरेशन वहाँ पर फाइंड करना है, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन फाइंड करना है। यही फार्मूला यहाँ पर 100 यहाँ पर 50, 100/50 इज इक्वल 2 मीटर पर सेकेंड। थैंक यू।